Audio Jungle. और हमारे टाइम में मुझे पता है कि हमारे गांव में बिजली नहीं होती थी, हम जो है लैंप की लाइट में पढ़ते थे। और अभी भी बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत से पहाड़ों में मैं जब जाता हूँ, यहाँ की जो सुंदरता है और यहाँ के जो बच्चे हैं, कई बार देखता हूँ कि बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। यहाँ नहीं मिलेगी आपकी वाली दवाई, तो आपकी हमारे नहीं मिलेगी। आप के जो करते हैं कि आपने हमारे सरजमीन पर आपने तशरीफ देर हो गई है, लेकिन तो अब डॉक्टर साहिबान आपने अपने कैबिन में जो सीनियर माहिरीन हमारे जो हैं वो आपको इसके बारे में भी आगाह करेंगे। हम इंसानियत के लिए हर किस्म का काम कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। इंसानियत को जो परेशानी आती है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। और आज हम भूल में जम्मू से बहुत दूर एक मेडिकल कैंप लगाया हमने, और हम कुछ डॉक्टर की टीम लेकर आए थे, कुछ दवाइयाँ भी यहाँ के लोगों को चेक किया। बहुत गरीब इलाका है, ये लोग अपनी देखभाल दवाइयों के लिए दूर दराज शहरों में जा नहीं सकते थे। तो यहाँ के लोगों BMO साहब ने भी हमें बहुत ताउन दिया, और यहाँ के SHO साहब ने, यहाँ के ऑर्गेनाइजर कमेटी ने, हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम आद करते हैं कि आगे भी हमें इनके लिए कब तक जो कुछ हो सका करेंगे। गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ, वी द ह्यूमन जो चैरिटेबल ट्रस्ट है। हमारी संस्था यहाँ पे लोगों को ये बताने आई है कि यहाँ का जो पर्यावरण है उसको साफ रखो, क्योंकि अगर हम इस एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे तो हम खुद भी ठीक हेल्थफुली रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। क्योंकि आज के दिन में हम लोग इस एनवायरनमेंट को काफी, क्या कहूं मैं, कि तबाही कर रहे हैं। हर एक चीज को अगर हम ठीक से नहीं संभाल के रखेंगे, इस प्रकृति को संभाल के नहीं रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ सेहतमंद सिटीजन्स पैदा होंगे। क्योंकि प्रकृति का जो पर्यावरण का है, इसमें वही इंसान सेहतमंद रह सकता है। यहाँ पे हमारे पेड़ पौधे, ये जो प्राकृतिक नेचर जो है, इसको हम साफ सुथरा रखें। और ये केमिकल्स का यूज जो है उसको भी खत्म करें। क्यों नहीं हम अपने पुराने जो खाद होते थे, पशु रखें, उससे जो खाद होता है वो हम इस्तेमाल करें। मेडिसिन का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि यही जो है बीमारियों का घर है। और आज के जमाने में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे हमारा जो हमारे नागरिक हैं वो सेहतमंद हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारा जो पुराना सिस्टम था ऑर्गेनिक, जो हम खुद अपना घर का खाद, जो सब चीजें इस्तेमाल करते थे, वो सबसे अच्छा था। और मैं सबको यही कहूंगा कि हर एक फैमिली हर साल कम से कम एक पौधा जरूर लगाए, क्योंकि अगर ये पौधे, ये पर्यावरण अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पे हमारे लोग भी सेहतमंद नहीं होंगे। तो मेरी यही गुजारिश है सबसे कि प्रकृति को बचाओ और अपने आप को भी बचाओ इन बीमारियों से, जिसकी वजह है कि हम ये पेड़ पौधों को खत्म कर रहे हैं। इनको बचाना है। पक्षी, जीव जंतु, ये सब हमारी ये अपनी संपत्ति है, इसको बचाना है हमने, और इसको और खुशहाल और अच्छा बनाना है। मैं कैप्टन ललित शर्मा, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ RSA रिटायर्ड। ये हमारी अंजुमन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बी द ह्यूमन, हम इंसान। और ये संस्था जो है, इसके कन्वीनर हमारे अनुज वर्मा जी हैं।
और बड़ी मेहनत से ये कोऑर्डिनेट करते हैं सभी को। और हमारा जो मेन बड़ा काम है वो ये है कि माहौलियात के साथ जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उन पे बात की जाए, बेदारी पैदा की जाए, और साथ साथ में जो मेडिकल कैंप जो हैं वो भी लगाए जाएं, ताकि दूर दराज के इलाकों में तिबी सहूलियात जो हैं उन सहूलियात को मौसर मुहैया कराया जाए। और इस सिलसिले में आज गूल में जे मेडिकल कैंप जो है इसका इनेकाद किया है। हमारे यहाँ डॉक्टरों की एक टीम है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उसमें स्किन स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियन साहब हैं और डेंटल सर्जन आए हैं। और आज के इस कैंप में जो कि वी द ह्यूमंस अंजुमन ने जहाँ पे लगाया है, इसमें बहुत तादाद में जहाँ की बहनें, हमारे भाई, बुजुर्ग, बच्चे इन्होंने शिरकत की है। और जो मेडिकल के हिसाब से लिहाज से जो कोई जिसको कोई बीमारी से जो कोई मुतला है, उन्होंने इन डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उनको दिखाया है, उनकी राय ली है। और कुछ दवाइयाँ भी जो कि कंट्रीब्यूटरी हैं वो भी यहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दी गई हैं। और हमें जहाँ पे गूल में ये जो वो तावन मिला है, और जहाँ जितने भी लोग आए हैं उनमें जहाँ के जो जितने भी दानिशवर हैं, वकला हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जहाँ के SHO साहब ने भी तावन दिया है, और सभी लोगों ने तावन दिया है। और ख़ासकर जो दानिशवर हैं वो सारे इस कैंप में मौजूद थे। और उनसे हमने काफ़ी बातें जो हैं वो हमारी टीम ने सीखी भी है। और एक नए बलबले के साथ, एक नए जोश के साथ ये टीम जो जम्मू से जहाँ पे आई है, जिसमें डॉक्टर साहबान भी शामिल हैं और दूसरे जो एक्सपर्ट भी शामिल हैं, तो उन्होंने एक नया आज़म लेके, ताकि इसी तरह का काम दूसरे दूर दराज के इलाकों में भी किया जा सके, वो जहाँ से लेके हम जा रहे हैं। शुक्रिया। क्या है इक़दाम? देखिए, ये हमारी, मैं ये कहूँगा कि ये शुरुआत है। वी द ह्यूमन, जिनको कुछ हमने रिक्वेस्ट की, कुछ इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को सुना, और ये यहाँ पर बहुत दूर इलाका हमारा पड़ता है, जम्मू से काफ़ी दूर है। तो ये यहाँ वहाँ से हमारे लिए यहाँ पर एक डॉक्टरों की टीम लेकर आए। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि एक शुरुआत है, हम इनसे भी इस्तदा करेंगे, आगे भी आइए, ये प्रोग्राम हम आगे भी चलाना चाहते हैं, ये प्रोग्राम हम आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। हम सब मिलकर इनको हम पूरी तरह से ताउन देंगे। इसके साथ ही मैं ये बताऊंगा कि डॉक्टरों की जो टीम आई तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी बांटी। वक्त की कमी की वजह से हम ये चाहेंगे कि नेक्स्ट बार जब ये आए, कुछ 2 या 3 दिन का कैंप लगे, ताकि लोगों को और सहायता मिले। तो हम ये भी सदा इनसे करेंगे, और इनका खास करके हम तहदिल से, पूरी टीम हमारे पीस एंड वेलफेयर कमेटी की तरफ से तहदिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये वहाँ से आए और यहाँ के गरीब आवाम को, जिनके पास बेचारों के पास पैसा नहीं था, जो यहाँ से जम्मू से बाहर नहीं निकल सकते, ये गूल से बाहर जम्मू की तरफ रुख नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके पास पैसों की उतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो यहाँ से जाकर अपने पेशेंट को दिखाते। तो यहाँ माएँ बहनें या भाई बहन या ऐसे कुछ लोग आए, बुजुर्ग लोग आए, कि उन्होंने अपने आप को यहाँ पर, हम सेटिस्फाइड है इस चीज़ से कि वो अपने यहाँ पर उनको एक तसल्ली मिली, उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया। इसके साथ साथ माहौलियात की एक टीम थी, जो उन्होंने यहाँ पर लोगों को यहाँ के माहौलियात, कुदरती माहौलियात के बारे में उन्होंने कहा कि हमें उस पर भी अमल करना चाहिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम